शकल तो देखी होगी मेरी कहीं ना कहीं आप सबने, गुर्राते हुए तो देखा होगा मुझे कहीं ना कहीं किसी ना किसी मुद्दे पे। आज टीकापंथी है इस वीडियो का नाम। हाँ जी, वही टीका जिसके पीछे दुनिया भाग रही है। पूरी दुनिया में कोरोना फैला हुआ है। भारत में तो अब कोरोना की सेकंड वेव आई है जो इतनी अनकंट्रोलेबल हो गई है कि फकीर जी को लॉकडाउन लगाने से भी डर लग रहा है। चलो भाई कोई बात नहीं, पिछली बारी तो 4 घंटे में लगा दिया था फकीर जी ने लॉकडाउन। अब लाखों लोग मर रहे हैं, ऑक्सीजन मिल नहीं रही हैं, बिस्तरे मिल नहीं रहे अस्पतालों में जाते हैं तो ऑक्सीजन नहीं मिलती है, तब कहते जी नहीं 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 लॉकडाउन नहीं लगाना। तो भाई ऐसा क्या हो गया कि सांप सूंघ क्या फकीर जी को। अब फिर टीके की बात सुन लो। वही कंपनी जो टीका बनाती है वो सरकार को टीका देती है 150 रुपये में, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट को। हैं, स्टेट गवर्नमेंट को कहती है हम देंगे 400 रुपये में। अच्छा भाई 227 लोग वीडियो देख रहे हो लाइव, तो शेयर का बटन ठोक देना भाई, पैसे नहीं लगते किसी के। सेंट्रल गवर्नमेंट को टीका मिलता है 150 रुपये में, स्टेट गवर्नमेंट को टीका मिलता है 400 रुपये में, प्राइवेट हॉस्पिटल में टीका जाता है 600 रुपये का। मेरे एक मित्र हैं, बहुत अच्छे घने मित्र हैं, उन्होंने मेरे को आज एक स्क्रीनशॉट भेजी व्हाट्सएप पर। स्क्रीनशॉट में उन्होंने मुझे ये बताया कि भाई देख ऐसा है, ये 600 रुपये का जो टीका है ना, ये दुनिया में सबसे महंगा टीका है। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि भारत की जनता यहाँ पे क्या टीकापंथी खाने बैठी है क्या सरकार की? वही सरकार, वही फैक्ट्री, वही देश, एक टिक्का 150 का, एक टिक्का 400 का, एक टिक्का 600 का। अच्छा, फिर मैंने थोड़ा जाके रिसर्च करी। वो एक मेरे ख्याल 10-12 साल पहले कांग्रेस की सरकार होती थी, यूपीए की सरकार होती थी, उसमें एक मंत्री जी होते थे, उनका नाम है जी जयराम रमेश। जयराम रमेश जी ने कुछ सवाल पूछ लिए भाई सेंट्रल गवर्नमेंट को। वहाँ से फिर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का या पता नहीं डॉक्टर हर्षवर्धन का या किसका जवाब आया, हम जो 150 रुपये में टीका खरीद रहे हैं वो स्टेट को वो जनता में बिल्कुल फ्री बांटेंगे। मैं सोच रहा था यार ये सरकार कैसी है, 436 लोग वीडियो देख रहे हैं भाई, तुम शेयर बटन ठोक देना। जब सरकार को कोई मुश्किल सवाल पूछे जाते हैं कि भाई ये टीका 400 का स्टेट गवर्नमेंट को क्यों मिल रहा है, ये पब्लिक को, मिडिल क्लास को 600 रुपये का क्यों मिल रहा है, उसका जवाब नहीं आता कभी। ये कहा जाता है कि जो 150 रुपये का हम टीका खरीद रहे हैं वो टोटली फ्री है। अरे टीकापंथी छोड़ो भाई, जनता के और दुनिया के जवाब देने की हिम्मत रखो। फिर मैं राहुल गांधी का नाम ले लूंगा तो आईटी सेल वालों के मिर्चियां लग जाएंगी, हैं भाई। तो राहुल गांधी ने क्या कहा था, सूट बूट की सरकार ना, तो ये कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी जो बन गई है ये भाई दुनिया कगार पे आई हुई है। आज मैंने एक द वायर में करण थापड़ का इंटरव्यू देखा है, एक डॉक्टरनी के साथ, वो प्रोफेसर हैं, वो अमेरिका में है या कहीं है पता नहीं। उन्होंने ये कहा उस इंटरव्यू में कि भाई अभी जितने 3 लाख केस रोज के आ रहे हैं ना, ये मई 1 तक 5 लाख केस हो जाएंगे रोज के, ठीक है। और मई और 2 हफ्ते बाद यानी 15 मई तक ये शायद 10 लाख केस रोज के होने की आशंका है। और अगर 10 लाख केस हो गए ना तो रोज के 5,500 लोग मरेंगे। तो भाई सिचुएशन है बड़ी टाइट। तो भाई 572 लोग आप ये वीडियो देख रहे हो लाइव। तो टीकापंथी जो सरकार की है ना, उस पे ऊपर सवाल पूछा करो, वीडियो को शेयर किया करो। वैक्सीन हर एक को लेनी है, ठीक है, आपको भी लेनी है, आपके पड़ोसी को लेनी है। बस अच्छी बात यह है कि पड़ोसी के कुत्ते को नहीं वैक्सीन लेनी पड़ेगी, बस ये अच्छी बात है। लेकिन सारे इंसानों को लेनी है वैक्सीन। तो ये 150 का, 400 का, 600 की क्या कबड्डी और क्या टीकापंथी करती है सरकार, ये मेरे समझ से तो बाहर है भाई। तो सूट बूट की सरकार नहीं है तो फिर और क्या है भाई। अब ठीक है यार, एक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जाके वैक्सीन बनती है, उसका कोई फॉर्मूला इंडियन कंपनी ले लेती है, फिर उसको रिप्रोड्यूस करना शुरू करती है, उसको मैन्युफैक्चर करना शुरू करती है। तो 150, 400, 600 का जवाब तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता नहीं है कि एक ही देश में वही टीका 150 रुपये में भी बिकता है, फिर 400 में भी बिकता है और 600 में भी बिकता है। आपको क्या लगता है, आप सब मिडिल क्लास लोग हो, पढ़े लिखे लोग हो आप सब, आपको क्या लगता है कोई भी फैक्ट्री 150 रुपये में टीका बनाएगी
तो क्या अपने घर बार बेच के बनाएगी क्या? कुछ तो प्रॉफिट कमाएगी ना 150 रुपए में भी। जब 150 रुपए में प्रॉफिट कमा रहे हैं तो फिर 400 और 600 यानी 4 गुना, 150 को मल्टीप्लाई कर दो 4 गुना, 15 इंटू 4 होता है 60, है ना? यानी 150 रुपए में 4 गुना मुनाफा वो आम जनता को कहा जा रहा है कि भाई प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके टीका लगाना तो 600 रुपए दो। तो मेरे समझ में नहीं आती भाई, 700 लोग देख रहे हो वीडियो को, खरी खरी सुनाता हूं 5 फुट चेंज रोबिन हुड मैं। तो ये इतना ये टीकापंथी की क्या लॉजिक चल रही है? वासी भाई थैंक यू सो मच भाई फॉर योर स्टार सपोर्ट इन दिस वीडियो भाई साहब। तो ये सरकार की क्या टीकापंथी की वो चल रही है, कभी चायपंथी चला देते हैं ये, कभी टीकापंथी चल रही है। अब इनको कोई सवाल पूछने वाला नहीं है क्या? फिर आके मैं आईटी सेल का नाम ले दूंगा या किसी और का नाम ले दूंगा या फकीर जी को फकीर जी बोल दूंगा। अरे फकीर को फकीर नहीं बोलूंगा तो और क्या बोलूंगा भाई? किसी और को कोई और नाम पता है तो बोल दो भाई, मैं वो बोल देता हूं। कुछ लोग कहते हैं भाई कि फकीर को भाई तो झोला मास्टर भी बोलता है। मैं कहा हाँ जी मैं तो झोला मास्टर भी बोलता हूँ। कहता है झोला उठा के कहीं भी चले जाऊंगा, कभी भी चले जाऊंगा। तो देश तो यही रह जाएगा ना, देश के लोग तो यही रह जाएंगे ना। देश के लोगों ने क्या, ए महादेव देखना सर की कह रहे हैं, तो भाई देश तो यही रह जाएगा ना। तो जब देश यही रह जाएगा तो मिडिल क्लास यही रह जाएगी ना। तो मिडिल क्लास के सवाल नहीं पूछेगी, मिडिल क्लास के सवाल नहीं पूछेगी। देखो भाई इतना इतना प्यार करते हैं ये जानवर हमारे को, हैं? तो मैं सोचता हूँ यार जब जानवर इतना प्यार, है मेरी जान, है मेरी जान, इतना प्यार करते हैं जब जानवर, तो देश के ये बड़े बड़े नेता क्या मिडिल क्लास को प्यार नहीं कर सकते क्या? ये 4 गुना मुनाफा कमाने का मतलब क्या है? 150 रुपए में जब टिक्का बन रहा था, हैं, जब 150 रुपए में टिक्का बन रहा था, थैंक यू भाई शौकत अली आपका स्टार सपोर्ट इस वीडियो के लिए। जब 150 रुपए में टिक्का बन रहा था, कोई नुकसान में बना रहा था? कोई अपने घर बार गुर्दे बेच के कोई फैक्ट्री चलाता है क्या? जब 150 रुपए में भी कोई मुनाफा कमा रहा है तो 400 रुपए में और 600 रुपए में फिर बेचने का क्या मतलब है? सारी दुनिया कह रही है भाई ऐसी आपदा तो दुनिया में बहुत सालों बाद आई है, 1918 में आई थी या उसके पहले कब आई थी पता नहीं। या लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, तुम टीके पे मुनाफा कमाने की परमिशन दे रहे हो भाई इस देश में। फैक्ट्री तो इसी देश की है ना भाई, बंदा तो इसी देश का है ना, फैक्ट्री तो इसी देश में चलती है। तो एक ही देश में एक ही फैक्ट्री है, वो एक ही फैक्ट्री अलग अलग दामों में क्यों भाई टीका बेचती है? भाई मेरे तो समझ में नहीं आ रहा। जिसके समझ में आए तो भाई मेरे को भी बता देना। थोड़ा सा कम पढ़ा लिखा होऊंगा यार मैंने, सॉरी यार, इंटायर पॉलिटिकल साइंस की मैंने डिग्री नहीं ली होगी फकीर जी की तरह। बहुत खरवा बोलता हूं मैं, इसीलिए आप मुझे देखने आते हो, क्योंकि खरी खरी सुनाता हूं और खड़े खड़े सवाल पूछता हूं मैं। तो फिर कहते हैं भाई ये पब्लिक मीटिंग नहीं है, ये प्राइवेट मीटिंग है, ये इन हाउस मीटिंग है। नहीं भाई मेरे तो समझ में नहीं आता भाई। देश के जब पॉलिटिशियन जो है जिसको हम चुनते हैं, अपनी उंगली पे स्याही लगा के चुनते हैं, तो उनमें क्या चर्चा हो रही है? अगर आपने पब्लिक कर दी तो उसमें क्या प्रॉब्लम होगी भाई? एक राज्य का मुख्यमंत्री अगर देश के प्रधानमंत्री से बात कर रहा है, देश का प्रधानमंत्री कौन है? जनता का सेवक है ना, प्रधान सेवक है। चीफ मिनिस्टर भी तो सेवक ही है ना, जनता के ही नुमाइंदे हैं ना। तो वो बातें हम पब्लिक क्यों नहीं कर सकते भाई? ऐसी की बात है। अगर मैं पब्लिक में आके वीडियो बना सकता हूँ, खरी खरी सुना सकता हूँ, लोग आके यहाँ पे माँ बहन की गालियां भी देते हैं मेरे को, फिर मैं उनकी टांग भी खींच देता हूँ, स्क्रीनशॉट भी पोस्ट कर देता हूँ। शेयर करते जाओ भाई, 627 लोग वीडियो देख रहे हैं, शेयर करते जाओ। तो मैं तो गाली देके जवाब नहीं देता किसी को, शीशा दिखा देता हूं मैं, खरे खरे करवे करारे जवाब देके। तो क्या मेरे को सवाल पूछने का हक नहीं है? जनता को सवाल पूछने का हक नहीं है कि भाई 150 रुपए का टिक्का 600 रुपए में काय बेच रहे हो भाई? क्यों आपकी बातें पब्लिक नहीं होती? जरा लाइव वीडियो बना के अपने पब्लिक में करो ना मीटिंग, पता तो लगे देश को कि भाई केड़ा मंत्री, केड़ा मुख्यमंत्री, केड़ा प्रधानमंत्री, केड़ा की कर रहे की करता पे थे। फिर यार बीच बीच में कभी हरियाणवी बोल दूंगा, फिर आई विल टॉक इन इंग्लिश एंड वॉक इन इंग्लिश एंड आई विल आस्क द क्वेश्चन व्हाई इज 150 रुपीज का टिक्का इंजेक्शन ऑल्सो बीइंग सोल्ड फॉर 600 रुपीज इन द सेम कंट्री व्हेन द फैक्ट्री इज इन द सेम कंट्री? ये कहाँ के रूल हैं भाई? मिडिल क्लास ही रहेगी क्या बस चक्की पीसने के लिए यहाँ पे? चलो भाई मैंने तो बोल दी जो अपनी बोलनी थी। कहो तो पंजाबी च भी बोलते हैं भाई 150 रुपये का टिक्का कानू तो 400 रुपये च बेचन दे, कानू 600 रुपये च बेचन दे। मिडिल क्लास की सोचूगी नहीं बह के कि भाई तू की करता पे है? इक्को देश है, इक्को देशवासी है। वन नेशन वन कंट्री वन 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 दिस वन स्टैचू ऑफ यूनिटी। हुण स्टैचू ऑफ यूनिटी किन्ने ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहा है? मैनू दसो जरा, किन्ने हस्पताल बनाए पिछले 7 सालों में?
फिर नेहरू की गलती कहने में तो बड़ा मजा आता है ना सबको कि नेहरू की गलती थी, नेहरू की गलती थी, नेहरू की गलती थी। भाई तुम बता दो भाई, तुमने कितने ऑक्सीजन के प्लांट लगाए पिछले 7 सालों में, कितने अस्पताल खड़े किए, कितनी यूनिवर्सिटियां बनाई? फिर मैं सवाल पूछ लूंगा, फिर आ जाएंगे IT सेल के चपूतिये पकोड़े भक्त यहाँ पे मेरे को गाली गलौज करने। और बाकी जनता प्यार करती है, वो शेयर ठोकेगी वीडियो, छाती ठोक के वो भी। तो शेयर कर दो भाई, शेयर कर दो वीडियो को, जाने दो ये सवाल, जरा पहुंचने दो ये सवाल 20,000 करोड़ रुपए के पार्लियामेंट में। 20,000 करोड़ का नया पार्लियामेंट बनाने की जरूरत थी भाई? अस्पताल नहीं बनाए जाते थे? पार्लियामेंट में जगह कम थी के? चलो भाई चलो, अब मेरा फ्यूज उड़ जाएगा फिर ज्यादा, फिर मैं किसी को कुछ और, फिर फकीर को मैं फिर और कुछ फकीर बोल दूंगा। ये आया यहाँ पे एक रवि कुमार गाली गलौज करने हुए, अपने माँ बाप की दी हुई शिक्षा ने। रवि कुमार ने मैं नहीं तेरे को ब्लॉक करूंगा, सब सारों को कहूंगा जाओ भाई रवि कुमार जो गाली गलौज कर रहे हैं ना इस वीडियो के कमेंट में, ढूंढ रहे ना उनके कमेंट और जाके अपनी तरफ से जवाब दे देना जो आपका दिल करता है। 2 टके के ये IT सेल के भक्त होते हैं भाई, जो सरकार ने कह दिया ठीक कह दिया भाई। क्यों कह दिया? सरकार को सवाल पूछने का नहीं है क्या? डेमोक्रेसी है भाई, पूछ सकते हैं हम, सवाल पूछने का कोई गुनाह नहीं है। इकबाल भाई ठोको शेर जरा, वेरी गुड, थैंक यू अब्दुल रहमान। शेर ठोको जरा, पता लगे जरा सरकार को कि 150 रुपए का टिक्का 600 रुपए में कैसे बिक रहा है यहाँ पे। जब कोई सवाल पूछ लेगा, वो कांग्रेस के पुराने मंत्री जयराम रमेश ने सवाल पूछ लिया कि भाई क्यों बेच रहे हो तुम 400 रुपए का और 600 रुपए का टिक्का, तो फिर हेल्थ मिनिस्ट्री के पास कोई जवाब नहीं होता ना। कहते टोटली फ्री दे रहे हैं। अरे टोटली फ्री टिक्का देना एक बात है, पर 400 और 600 का जवाब कौन देगा? पड़ोस के देश से। आज तो भाई इमरान खान ने भी ट्वीट कर दी, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने, भाई भारत में हालत बहुत टाइट चल रही है, भाई अपना ख्याल रखना। बड़ी अच्छी लगी मुझे वो ट्वीट यार, पड़ोसी एक दूसरे का हालचाल नहीं पूछेंगे। हालत ये है कि अपने देश के लोग ही अपना हालचाल नहीं पूछते, अपने देश के लोग ही कहते हैं भाई मरते रहो, पड़ोसी ने पूछ लिया तो फिर क्या मिर्चें लग जाएगी क्या? चलो भाई चलो, शेयर ठोको वीडियो को, आगे चलते हैं, चलो बाय।